ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि जो एएसआई की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है वो सार्वजनिक हो या ना हो इसको लेकर आज फैसला आने वाला है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हमारे साथ में। सुभाष जी, आज का दिन कितनी अहमियत रखता है ज्ञानवापी मामले में? देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन होगा। कहा जाए कि स्वर्णिम दिन होगा। सैकड़ों वर्षों की लड़ाई, तपस्या, 353 वर्ष लगभग हो गए उस आराध्य की पूजा पाठ दर्शन किए हुए जनमानस को। वो दिन आज ये तय हो जाएगा कि वो अब कितनी जल्दी जो है हम लोगों को प्राप्त होगी। लड़ाई हम लोगों की ज्ञानवापी परिसर के संदर्भ में चल रहा है। हम लोगों ने अपने आराध्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मंदिर जो तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दिया गया उसको पुनः जो स्थापित किया जाए। तो ये जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट आज जो दाखिल होगी, वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणिक संस्था द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट जब माननीय कोर्ट के पटल पर आएगी तो उस परिसर ज्ञानवापी मंदिर की दशा और दिशा तय हो जाएगी। क्योंकि भाई हम जानते हैं, अब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जो है सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया है। हम लोगों ने मांग किया, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इसको जो है खुले तौर पे जो है माननीय कोर्ट के पटल पे रखा जाए, सामने रखा जाए। जबकि एएसआई ने जो लिफाफे में रखा और मुस्लिम पक्ष ने भी प्रार्थना पत्र दिया अंजुमन इंतजामिया में कि इस लिफाफे में ही इसको रखा जाए, सील बंद रखा जाए और तब तक डिस्क्लोज न किया जाए जब तक कि इस एएसआई रिपोर्ट का पूरा निस्तारण न हो जाए। यानी कि अगर कोई लेना चाहता है पक्षकार या कोई वादी लेना चाहता है तो वो एक एफिडेविट के साथ उसको दिया जाए ताकि वो पब्लिक में इसको लीक न करे। जबकि ये लड़ाई जो है, लड़ाई हम लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई करोड़ों करोड़ लोगों की है। वादी वादनी भले 2 4 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन लड़ इसके पीछे जो अपरोक्ष रूप से करोड़ों करोड़ लोग इसके जो है वादी हैं। वो जानना चाहते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में जो एएसआई सर्वे हुआ है वो साक्ष्य क्या निकल कर आए, पूरा देश जानना चाहता है। मुस्लिम पक्ष जो ये कह रहा माहौल खराब हो सकता है, क्या इसमें कुछ आपको तर्क नजर आता है? कहीं कोई माहौल खराब नहीं होता। लोकतंत्र हमारा इतना मजबूत है और मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष सब जान रहे हैं, सब न्यायालय के आदेश का सभी लोग पालन करेंगे। 370 में भी हंगामा मचा था कि पूरा देश जल जाएगा। राम मंदिर में भी हुआ था कि अगर निर्णय आएगा मंदिर बनेगा तो पूरा देश जलने लगेगा। लेकिन शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है। मुस्लिम समाज भी देखिए परिपक्व है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो कट्टर हैं, तो आम मुसलमान जो है लगभग मतलब संपूर्ण मुसलमान जो समाज है वो भी बड़ा शांतिप्रिय और परिपक्व है। वो बताइए, रिपोर्ट की इतनी अहमियत क्यों है? रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आने वाला है जिससे आपको लगता है कि आपका पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा? भाई, जिन साक्ष्यों की हमने बात प्रमाणिक रूप से हम लोगों ने जो साक्ष्य दाखिल किया था दावे में, भाई पुराणों से लेके इतिहास से लेके भौगोलिक जो स्थितियां रही हैं सब हम लोगों ने जो दिया है, तमाम इतिहासकारों के साथ वो सारे जो हम लोगों ने कल्पना किया था उससे कहीं ज्यादा साक्ष्य प्रमाणित रूप से ये न्यायालय के समक्ष आएगा, एएसआई देगी। इसलिए हम उत्साहित हैं कि हमारा जो है ये जब साक्ष्य निकल कर कोर्ट में आएंगे तो हमारा जो दावा है वो दावा प्रबल हो जाएगा और मंदिर मस्जिद यानी कि ज्ञानवापी मंदिर की दशा और दिशा तय हो जाएगी कि अब ये हमें मिलना है। क्योंकि सारे साक्ष्य, हमें पूरा विश्वास है कि सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में निकल रहे हैं। मेरे को सुभाष जी एक बात और बताइए कि जीपीआर रिपोर्ट कितनी अहमियत रखती है और जीपीआर रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा आपकी नजर है, तो उससे क्या मिलेगा? देखिए, हम लोगों ने जो दावा किया था दृश्य अदृश्य देवताओं के, अदृश्य साक्ष्य भी हमारे जो है उस परिसर में है। मंदिर के जो बाहरी परिसर है, जो बाहर दिखाई दे रहा है दीवारें, वो तो हम लोगों ने देखा है। पिछले सर्वे रिपोर्ट जो अधिवक्ता कोर्ट कमीशन का जो रिपोर्ट था, कोर्ट कमीशन के दौरान भी हम लोगों ने देखा, वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जमीनों के अंदर जो मलबों के अंदर दबे पड़े हैं, तोड़ने के बाद जो उसमें कर दिया गया था, वो सारी चीजें हम लोगों ने नहीं देखा। जबकि हमें विश्वास है कि हमारे तमाम अदृश्य देवता जिनकी हम बात करते हैं इंडिविजुअल, वो उस जमीनों के अंदर हैं जो जीपीआर रिपोर्ट में ही निकलकर सारे साक्ष्य बाहर आएंगे। इसलिए हमें इंतजार है उस जीपीआर रिपोर्ट का, जो जमीनों के अंदर है, जो मशीनों ने कैद किया है एएसआई के, उस रिपोर्ट का इंतजार हम भी बेसब्री से कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुस्लिम पक्ष की मांग को जायज ठहराया जाता है फिर अगला कदम आपका क्या? जायज नहीं ठहराया जाएगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश में कहा है कि इसको सीलबंद न किया जाए। तो इसलिए भाई अब चूंकि न्यायालय है भाई सभी पक्षों को सुनेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि ये जो फैसला आएगा कि इसको बंद लिफाफे में एक्सेप्ट किया जाए या खुला एक्सेप्ट किया जाए,
तो हमें विश्वास है कि ये न्यायालय को तय करना है और न्यायालय हमारे पक्ष में ही खुला ही जो है एक्सेप्ट करेगा रिपोर्ट, ये हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, तो हिंदू पक्ष की जो उम्मीद है, वो जो दावे कर रहे हैं, क्या सील वो खुलेगी और जो लिफाफा है उसके अंदर क्या है ये सभी को पता चलेगा? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा।